रोकथाम ही सबसे बड़ा इलाज है। कोई लाइलाज बीमारी हो या आपका दुश्मन बड़ा हो तो यही कहा जाता है कि सबसे बेहतर यह है कि आप उसका इलाज करें, उससे बेहतर यह है कि आप उसके लिए रोकथाम कर दें। यानी वो दुश्मन, वो बीमारी आप तक ना पहुंच पाए, इस चीज पर काम करना शुरू कर दीजिए। ईरान ने जिस तरीके से अब एक प्लान तैयार किया है, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कुछ सैटेलाइट इमेज के सहारे कि ईरान ने फोर्डो, नतांज में जहां पर उसके परमाणु हथियार रखे हुए हैं, वहां पर बिल्कुल अलग तरीके से अब तैयारी की है। और ऐसी तैयारी की है कि अगर उन ठिकानों पर अगर बम भी बरसाए जाएं तो उनको भी वो अपने ट्रैप में फंसा करके निस्तेनाबूद कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को आप ऐसे समझिए कि रोकथाम ही सबसे बड़ा इलाज है। ईरान इसी चीज पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, ये जो अंग्रेजी में कहा जाता है। और वैसे भी जो लाइलाज बीमारी हो जाए, जिसकी दवाई ना मिले, डॉक्टर कह दे कि भाई ये बूते से बाहर की चीज है, अभी इसकी दवाई बनी नहीं है, या आपका शरीर उतना सक्षम नहीं है कि आप इस बीमारी से लड़ पाओ, तो फिर यही है कि उस बीमारी को शरीर में घुसने मत दो, उस बीमारी को दूर ही रखो। अब सबसे बड़ी बात यह है, इसी खबर में हम दूसरी एक बड़ी खबर पर भी चर्चा करेंगे कि नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनको अमेरिका जाना पड़ रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईरान की बढ़ती ताकत और ईरान की बढ़ती तैयारी, उसके मुकाबले में अब लग रहा है कि इजराइल वो सक्षम नहीं है। इजराइल के इंटरसेप्टर और तमाम सारी चीजें पहले ही कम पड़ गए थे, और अगर अब ऐसे में फिर से कभी कुछ हो गया तो ईरान बहुत भारी पड़ सकता है। और इसीलिए खास तौर पर अब टेलीफोन पर बात बनेगी नहीं, अब व्हाइट हाउस में जाना पड़ेगा, व्हाइट हाउस में जाकर के ट्रंप के साथ बैठना पड़ेगा और वहां पर चर्चा करनी पड़ेगी कि आखिरकार ईरान से कैसे निपटा जाए। लेकिन ईरान दूसरी तैयारियों में लगा हुआ है। जरा कुछ तस्वीरें देखिए आप, और ये तस्वीर जो अभी निकल करके सामने आई है, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से एक खास डिजाइन के तहत ईरान ने एक ट्रैप तैयार किया है। और इस ट्रैप के सहारे ईरान उन बमों को जो यहां पर उसके परमाणु ठिकानों पर गिराए जा सकते हैं, उनको हवा में ही डिफ्यूज कर सकता है या उनको अपने ट्रैप में फंसा करके उनको निस्तेनाबूद कर सकता है। ईरान की पहाड़ियों के नीचे बंकर नहीं, एक रणनीतिक जाल है। ईरान ने अपने फोर्दो परमाणु ठिकाने की सुरंग के मुआयने पर लगाया है ब्लास्ट ट्रैप, एक ऐसा डिजाइन जो दुश्मन के बमों को रास्ते में ही भटका दे। ब्लास्ट ट्रैप क्या है, इस बात को जरा समझिए। ये एक जिगजैग सुरंग है, एक मोड़दार ढांचा जो एयर स्ट्राइक की ऊर्जा को सोख लेता है या घुमा देता है। इसकी लोकेशन कहां है? इसकी लोकेशन, ये ब्लास्ट ट्रैप ठीक उस सुरंग के बाहर बना है जो मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र तक पहुंचती है। रणनीति क्या है आखिरकार? स्पष्ट संकेत है, ईरान को पता है कि हमला कभी भी हो सकता है और उससे पहले उसने तैयारी कर रखी है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये पूरी तरह से सक्षम है? विशेषज्ञ मानते हैं कि GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम इस सुरक्षा को चीर सकते हैं। मतलब ये जाल होशियारी से बना है लेकिन अजेय नहीं है। सैटेलाइट इमेज ने दिखाया है कि यह संरचना पुरानी है, नई नहीं है, लेकिन युद्ध की आशंका में इसकी फिर से चर्चा गर्म है। अब दो तीन चीजों को समझना जरूरी है। जिस तरीके से खबरें निकल करके लगातार ईरान से आ रही हैं, ऐसे में बहुत स्पष्ट है कि ईरान बहुत मजबूती से और बहुत तेजी से काम कर रहा है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो उसके पास में पहले से थी लेकिन दुनिया को अब पता चल रही है। और शायद यही सबसे बड़ी ताकत है ईरान की, कि ईरान के बारे में इजराइल और अमेरिका का जो असेसमेंट था, जो आकलन था, वो गलत हुआ। वो ईरान को बहुत कमतर करके आंक रहे थे। और लेकिन ईरान ने जिस तरीके से दिलेरी दिखाई या जिस तरीके से आक्रमण का सामना किया या दोबारा पलटवार किया, इजराइल और अमेरिका हिल गए। और अब जिस तरीके से उसके बारे में, उसके ठिकानों के बारे में जो रिसर्च की जा रही है, चर्चाएं अब इस वक्त में हो रही हैं,
वो बताती है कि ईरान की तैयारी बहुत बड़ी तैयारी है और ईरान की तैयारी के सामने आप जो है बहुत हद तक टिक नहीं पाएंगे। अब जरा ये मैप एक बार फिर से देखिए। चित्र में दर्शाए गए दो प्रमुख हिस्से हैं। एक है सेंट्रीफ्यूज कैस्केड मेन होल। यह वो प्रमुख होल है जहां यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगी होती है। यह सुविधा भूमिगत सुरंगों में छिपी होती है ताकि इसे हवाई हमलों से बचाया जा सके। और दूसरा है ब्लास्ट ट्रैप। यह संरचना सुरंग के प्रवेश द्वार से पहले बनाई गई है, एक खास सुरक्षा डिजाइन है। इसका उद्देश्य है यदि कोई एयर स्ट्राइक या बंकर बस्टर बम हमला होता है तो वह विस्फोट सीधे मुख्य होल तक न पहुंचे। यह आमतौर पर जिगजैग या मोड़ वाली सुरंग होती है जो ब्लास्ट वेव को तोड़ती है या मोड़ देती है। कुल मिलाकर के इस डिजाइन के जरिए ईरान ने अपने परमाणु संवर्धन को सुरक्षित करने का काम किया है। ईरान की कोशिश यह है कि अगर उस पर हमला होता भी है तो वो हमला उसके परमाणु संवर्धन तक ना पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका के पास में जो बम है GBU-57, ईरान भी इस बात को जानता है कि उस बम का तोड़ उसके पास में नहीं है। यानी जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि रोकथाम ही इलाज है। मतलब वो अगर GBU-57 उसके पास में पहुंचता है तो कोई इलाज नहीं है कि आप उसको रोक पाए, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि आप पायलट को या रडार को या जो वेव्स निकलती हैं, सिग्नल्स निकलते हैं, उनको अगर आप डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर बहुत हद तक संभव है कि आप उस पलटवार का भी सामना कर लें। आप उस गोली को रोक नहीं सकते हैं या उस बम को रोक नहीं सकते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अगर उस बम को, उस गोली को आप भटका दें, गुमराह कर दें, जैसे कि नकली डमी अगर दूसरे लोग खड़े कर दें और वो निशानेबाज गलती से आपकी बजाय अगर उधर कर दे तो फिर आपकी जान बच जाएगी। कुल मिलाकर के इसी रणनीति के साथ में इस प्लान को तैयार किया गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर मैक्सार टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट इमेज में ईरान में फोर्दो परमाणु सुविधा पर बड़ी तादाद में निर्माण उपकरण काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ईरान की उन परमाणु सुविधाओं में से एक है जिसे अमेरिका ने हालिया हमलों के दौरान निशाना बनाया था। 29 जून की तस्वीरों में अमेरिकी बंकर बस्टिंग बमों द्वारा जिस क्षेत्र को टारगेट किया गया था वहां नए बने रास्ते से खुदाई के यंत्र और क्रेन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी के नीचे एक बुलडोजर और एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है। निर्माण से जुड़ी मशीनें एंट्री गेट और परिसर के पूर्वी हिस्से वाली इमारत पर काम कर रही हैं। एंट्री गेट और इमारत के पूर्वी हिस्से को अमेरिका और इजराइल के हमलों में नुकसान पहुंचा था। अब एक तस्वीर निकल करके सामने आई है जो मैक्सर ने जारी की है और इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जहां जहां पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से नुकसान पहुंचा उन पर अब काम चल रहा है, उनको तेजी से ठीक किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अब की बार अगर हमला हो तो वो वहां पर उन एंट्री गेट को ध्वस्त ना कर पाए, क्योंकि एंट्री गेट से अगर बम चला जाता है अंदर सुरंग के रास्ते तो फिर जो है वो बम का काम आधा आसान हो जाता है। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उसको रिकवर किया जाए, उसको ठीक किया जाए, क्योंकि हमला फिर कभी भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है। या एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रिक भी होती है कि आपका कहीं पर और यूरेनियम चला गया है लेकिन आप अपने दुश्मन का ध्यान अभी भी वहीं पर रखना चाहते हैं, इसीलिए सारी एक्टिविटी अभी भी फोर्डो और नतांज के अंदर हो रही है। क्योंकि इससे पहले एक खबर निकल करके सामने आई थी, वो खबर मैंने आपको बताई थी कि नतांज से साथ में लगते हुए एक दूसरे पहाड़ी क्षेत्र पर जिसको नाम दिया गया था कुहलांग गज, वहां पर उस पहाड़ी क्षेत्र में नया जो है परमाणु ठिकाना तैयार कर लिया गया है, परमाणु फैसिलिटी का नई जो है वो तैयार कर ली गई है। तो हो सकता है कि ये ईरान की एक चाल हो, ईरान का एक तरीका हो कि कैसे अमेरिका के दिमाग को, इजराइल के दिमाग को, उनके सैटेलाइट्स को यहीं इसी ठिकाने पर बिजी रखा जाए। जैसे मान लीजिए कि आप 4 मिस्त्री को लेबर के साथ में लगा करके और एक टूटी हुई दीवार ठीक करने पर लगा देते हैं, जबकि असल काम जो है वो तहखाने में हो रहा होता है, असल काम जो है वो नीचे बेसमेंट में हो रहा होता है।
और बेसमेंट में आप कोई नया स्ट्रक्चर जो तैयार करवा रहे हैं, लेकिन बाहर दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पर जो काम हो रहा है वो दीवार रिपेयर करने पर हो रहा है, लेकिन असली मसाला वो सब बेसमेंट में जा रहा है और तेजी से काम बेसमेंट के अंदर हो रहा है। तो ये भी हो सकता है ट्रिक हो। परमाणु हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट ने 28 जून को उस साइट की तस्वीर ली, तस्वीरों का विश्लेषण किया। उनके मुताबिक निर्माण कार्य में गड्ढों को भरना शामिल हो सकता है। उनके मुताबिक हो सकता है कि नुकसान का आकलन या रेडियोलॉजिकल नमूना लिया जा रहा हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने शुक्रवार को कहा कि ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। तो ये जो ताज़ा तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और दूसरी तरफ IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, वो भी मान रहा है कि ईरान को अब रोकना बहुत हद तक संभव नहीं है। बहुत ज़्यादा दिनों तक आप ईरान को नहीं रोक पाएंगे। इसी बीच मैक्सार के ताज़ा सैटेलाइट इमेज के मुताबिक ईरान की फोर्दो परमाणु सुविधा में कुछ काम चल रहा है, जहां ईरानी सरकार यूरेनियम का संवर्धन कर रही है। मैक्सार की दूसरी सैटेलाइट तस्वीर में परिसर के उस हिस्से में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां अमेरिकी और इजरायली हमलों से नुकसान पहुंचा। इजराइल ने 13 जून को ईरान में परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाते हुए हमले शुरू किए और ईरान के सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या की। इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। ईरान ने जवाब में इजराइल पर हमले किए और 12 दिन तक ये संघर्ष रहा। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बम गिराए। ये जानकारी जो आपके पास में पहले से ही है, लगातार हम इतने दिनों से बता रहे हैं, लेकिन अब सवाल बहुत बड़ा ये है कि आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका क्यों जा रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जो फोन पर नहीं हो सकती है? ऐसी कौन सी बात है जो हॉटलाइन पर नहीं हो सकती है? ऐसी कौन सी बात है जो व्हाइट हाउस में बैठ करके ही होगी? ऐसा कौन सा डर है जिसको आज साइबर अटैक से बचाने के लिए, क्योंकि आजकल कुछ भी हो रहा है उसको फ़ोन के जरिए, माइक्रोफोन के जरिए सुना जा रहा है, तो क्या व्हाइट हाउस की मजबूत दीवारों के पीछे जा कर के इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू अपना कुछ ऐसा दुखड़ा रोना चाहते हैं जो उनके लिए बहुत बड़ा हो गया है? इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते फिर से अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। नेतन्याहू का यह दौरा अगले हफ्ते होगा और 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। कुछ दिन पहले ही ट्रंप के कहने पर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध खत्म हुआ और सीज फायर लागू हुआ। ऐसे में नेतन्याहू के अगले हफ्ते अमेरिका जाने के पीछे एजेंडा क्या है? मन में यह सवाल आना भी स्वाभाविक है कि नेतन्याहू के इस अमेरिकी दौरे का एजेंडा क्या रहेगा। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में गाजा में इजराइल और हमास के बीच में जंग रोकने की बात चल रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि नेतन्याहू के दौरे से कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने इजराइल को करीब 4.3 हजार करोड़ के हथियार बेचने की डील भी की है। ईरान के खिलाफ युद्ध में इजराइल के काफ़ी हथियार खत्म हो गए और उसे आगे के लिए हथियारों की ज़रूरत है। ट्रंप तो यह भी उम्मीद जता चुके हैं कि जल्द ही इजराइल और हमास के बीच में भी सीज फायर का समझौता हो जाएगा। खुद नेतन्याहू और उनकी सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी पिछले कुछ दिनों में यह कह चुके हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जल्द ही युद्ध विराम का समझौता हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गजा में भी शांति आएगी, वहाँ पर भी सीज फायर होगा? लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल कहीं तो अपनी खुन्नस जो है वो निकालेगा। गजा के अंदर इजराइल अपना होल्ड कम नहीं करना चाहता है और जिस तरीके से उसने अपना कहर बरपाया है, गजा के लोग पीछे हटने के लिए तैयार भी नहीं है। तो क्या जो शांति इस वक्त में ईरान में महसूस की जा रही है, इजराइल में महसूस की जा रही है, 12 दिनों तक चली जंग वहाँ पर थमी है, क्या उसी तरीके की कुछ खामोशी, उसी तरीके की कुछ शांति वो गजा के अंदर भी होगी? कहना मुश्किल है, लेकिन अगर होती है तो अच्छी बात है, लेकिन किन कंडीशंस पर होगी ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ईरान बहुत मजबूत था इजराइल के मुकाबले और कम से कम
युद्ध का परिणाम या युद्ध में जिस तरीके से नुकसान हुआ वो तो यही बताता है। ये बात सही है कि 1000 लोग ईरान के मरे हैं और करीब 25-50 लोग वो इजराइल के मरे हैं, लेकिन जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरीके से उसके बड़े शहरों में, हाइफा, उसके साथ में तेल अवीव, जिन बड़े शहरों में नुकसान हुआ है, उसकी मार बहुत ज़्यादा दिनों तक इजराइल के अंदर जो है सुनी जा सकेगी। लेकिन गजा उस कंडीशन में नहीं है। गजा के लोग बड़ी भारी तबाही का सामना कर चुके हैं। तो क्या ईरान को टैकल करने के लिए गजा के जरिए कोई रणनीति इजराइल बना रहा है, या फिर कम से कम ईरान अब उस ताकत में आ गया है कि वो गजा को लेकर के भी इजराइल पर प्रेशर बना सके? सवाल इस बात का भी है। तो बहरहाल फिलहाल तो यही है कि कम से कम जो सीज फायर हुआ है वो बना रहे, बरकरार रहे, क्योंकि दुनिया युद्ध नहीं चाहती है और ना ही युद्ध को झेल सकती है। लेकिन कई बार ये भी कहा गया है कि युद्ध से बचने का सबसे सही तरीका यही है कि आप हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहिए। अगर आप हमेशा अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखेंगे तो हमेशा अपने आप को युद्ध से दूर रखेंगे, और अगर आप निश्चिंत होकर के चैन से आराम से सो जाएंगे तो कभी भी आप पर हमला किया जा सकता है। तो बहरहाल अब देखना यही है कि नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा से क्या कुछ निकल करके सामने आता है और ईरान किस तरीके से अपनी मजबूती को और पुख्ता करता है। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।